जमीयत उलमाए हिंद ने मदरसों मकतबों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। नई दिल्ली। जमीयत उलमाए हिंद ने बच्चों के अधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) की सिफारिशों के आधार पर मदरसों के खिलाफ उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है। याचिका पर आज सुनवाई होनी है। जमीयत उलमाए हिंद ने अब उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय के बच्चों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले मदरसों और मकतबों धार्मिक स्कूलों के संचालन में अनावश्यक हस्तक्षेप से संबंधित असंवैधानिक कार्रवाइयों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि ये मदरसे और मकतब, जो गैर सहायता प्राप्त धार्मिक शिक्षा संस्थान हैं, बिना किसी सरकारी हस्तक्षेप के लंबे समय से सुचारू रूप से चल रहे हैं। हालांकि 1 मार्च 2025 से सरकारी अधिकारी बिना कोई लिखित नोटिस या आधिकारिक आदेश दिए इन संस्थानों का दौरा कर रहे हैं और उन्हें बंद करने का निर्देश दे रहे हैं। इसके बजाय उन्होंने मौखिक रूप से निर्देश दिया कि गैरमान्यता प्राप्त मदरसों को धार्मिक शिक्षा देने की अनुमति नहीं है और बाद में स्पष्टीकरण या आपत्ति का कोई अवसर दिए बिना कई मदरसों को सील कर दिया। याचिका में आगे कहा गया है कि गैरमान्यता प्राप्त होने का मतलब सिर्फ इतना है कि इन मदरसों ने देहरादून में उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के साथ पंजीकरण नहीं कराया है। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2016 की समीक्षा करने के बाद याचिकाकर्ताओं को ऐसा कोई प्रावधान नहीं मिला है जो गैरमान्यता प्राप्त मदरसों को धार्मिक शिक्षा प्रदान करने से रोकता हो। दूसरे शब्दों में, मदरसों या मकतबों के लिए इस कानून के तहत पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा छात्रों के माता पिता और अभिभावक भी परेशान हैं क्योंकि उनके बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार धार्मिक शिक्षा जारी रखने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में सुप्रीम